तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम RHB टेकर के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आगे पढ़ना शुरू करेंगे और आज हम जानेंगे इसमें किंगडम प्लांटिया के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं जो प्लांट होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है इस मदर अर्थ की। हमारे यहाँ बहुत अलग अलग डाइवर्स प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं और हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो माउंटेनियस रीजन हो, चाहे वो प्लेन हो। हर जगह प्लांट की जो स्पीसीज है उनके अलग अलग टाइप की स्पीसीज के प्लांट पाए जाए, कहीं कोनिफोरस, कहीं डेसिडियस और कहीं कैक्टस जैसे प्लांट जो डेजर्ट में हमें प्राप्त करते हैं, कहीं थ्रोनी बुशेस। अलग अलग प्रकार की जो प्लांट की स्पीसीज होती है वो प्राप्त होती है। अगर देखें तो किंगडम प्लांटिया है वो बहुत ही डाइवर्स होते हैं। हमारी मदर अर्थ पे 3.9 मिलियन स्पीसीज, जो 3.9 मिलियन स्पीसीज होती है वो प्लांट की पाई जाती है। जो किंगडम एनिमिलिया है वो पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़ा किंगडम है वो किंगडम एनिमिलिया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा क्लास किंगडम है उसी का नाम है किंगडम प्लांटिया। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म या जो स्पीसीज पाई जाती है वो यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उनका ट्रू न्यूक्लियस होता है और उनमें जो सेल ऑर्गेनेज होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इट इज अ यूकैरियोटिक सेल हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड बाउंड सेल ऑर्गेनेज। ये बाउंड सेल ऑर्गेनेज पाए जाते हैं। अगर बात करें तो हमारे जो प्लांट किंगडम के अंदर जितनी भी स्पीसीज आती हैं वो सारी की सारी मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन ये नॉन मोटाइल और सिडेंटरी होती है। नॉन मोटाइल और सिडेंटरी का मतलब क्या होता है? देखिए, प्लांट लोकोमोशन तो करता है लेकिन मूवमेंट नहीं करता है। मतलब वो एक जगह खड़े होके अपने ब्रांचेस स्टेम्स तो उसकी मूव करती है, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन वो एक एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चल के मूवमेंट नहीं करता है। अगर बात करें प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये एक मोस्ट एबेंडेंट नेचुरल शुगर है जो इन्वायरमेंट में पाई जाती है। हम बात करें अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तो इनमें दोनों ही टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि अपना खाना ये खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको कई बार प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर बोला जाता है। देखिए, प्लांट में एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिनके कारण इनका ग्रीन कलर होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना खाना बनाते हैं। अब ये देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है इसके लिए इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ग्लूकोज और इसको ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखिए, जो हमारा प्लांट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। हमारी धरती पे जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उसको मेंटेन करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। जो वाटर साइकिल है उसको भी मेंटेन करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। अगर बात करें तो प्लांट का कई सारा यूजेस है। तो ये प्लांट आर द सोर्स ऑफ मेनी मेडिसिन, कई सारी मेडिसिन का ये सोर्स है। अलग अलग प्रकार की मेडिसिन हमें प्लांट से मिलती है और ये रबर हुआ, गम हुआ, टैनिन हुआ, रेजिन हुआ, इन सब के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। देखिए, आजकल कुछ ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जैसे जथ्रोफा, जोजोबा, इनसे हम बायोडीजल बनाते हैं और ये बायोडीजल किसके लिए? फ्यूल है जो व्हीकल्स को रन करने के लिए काम आती है। और वुड की हाइड्रोलिसिस के जरिए हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो वुड का हाइड्रोलिसिस करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो आपने जाना कि इतनी सारी यूजेस है प्लांट के। देखिए, प्लांट का जो ये जो प्लांट किंगडम है उनका एक सेकेंडरी क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन ये प्लांट में अलग अलग प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। कुछ बड़े पाए जाते हैं, कुछ हर्ब्स, कुछ शर्ट, कुछ क्लाइंबर्स, कुछ क्रीपर्स, अलग अलग प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। लेकिन इसका जो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन किया गया है वो कुछ बेसिस पे किया है, किसी किसी आधार पे किया गया है। उस आधार में हम 4 पॉइंट मेन आते हैं। पहले तो देखिए, प्लांट की जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंट है उसके बेसिस पे हमने प्लांट को अलग अलग प्रकार के में क्लासिफाई किया। किसी प्लांट में टैप रूट पाई जाती है, किसी में फाइब्रस रूट पाई जाती है, किसी में एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। इसके बेसिस पे हमने प्लांट को फर्दर और क्लासिफाई किया गया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो ये है कि एबिलिटी टू बियर सीड एंड प्रोड्यूस फ्लावर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड बनाते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट नहीं करते। तो उसके आधार पे भी हमने एक सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का एक बेसिस बनाया इसको।
अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि कुछ प्लांट के सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब उनमें कोई भी पल्प नहीं होता है ऊपर से, या उसको फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट के सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें जिनको फ्रूट्स ने कवर करके रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंगो देख लीजिए, आपको मैंगो का जो मैंगो का जो सीड है वो कवर रहता है, एप्पल का सीड्स कवर रहते हैं फ्रूट के द्वारा, वो फ्रूट के अंदर होते हैं। तो ये कुछ बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन पे। चौथा जो इसका पॉइंट होता है, फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिसके आधार पे हमने प्लांट को अलग अलग जो किंगडम प्लांट है को उसको फर्दर क्लासिफाई किया है, वो आधार है प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टिश्यू। तो ये किसी किसी प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होते हैं और किसी किसी प्लांट में नहीं होते। तो इसके आधार पे भी हमने प्लांट किंगडम को फर्दर डिवाइड किया है। ये जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम जो है ये एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और फ्लोएम जो है वो एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। तो यहाँ पे ये सब आधार बनते हैं जिसके हिसाब से हमने किंगडम प्लांटिया को फर्दर क्लासिफाई किया गया। अब हम देखेंगे किंगडम प्लांटिया को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अगर बात करें, देखो किंगडम प्लांटिया को पहले मेनली दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया। हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। देखिए किंगडम प्लांटिया का पहले फर्दर दो क्लासिफिकेशन किया गया। पहला है क्रिप्टोगैमस एंड दूसरा है फेनेरोगैमस। ये जो क्रिप्टोगैमस होते हैं, ये इनके अंदर ना ही सीड होते हैं, ना ही ये फ्लावर को बियर कर सकते हैं। क्या नहीं होता, ना ही इसमें सीड होता है, ना ही ये फ्लावर को बियर कर सकते हैं। इसके तीन क्लासिफिकेशन है। पहला है इसका थैलो फाइटा, दूसरा है ब्रायो फाइटा, और तीसरा है पेट पेट्रीडो फाइटा। तो ये तीन क्लासिफिकेशन है हमारे क्रिप्टोगेमस के। ये क्रिप्टोगेमस में ना सीड बियर करते हैं ना फ्लावर बियर करते हैं। वही फेनोग्रेमस में दोनों ही चीज बियर करते हैं, सीड भी बियर करते हैं वो लोग, उनमें सीड भी होता है, और दूसरा उनमें फ्लावर्स भी होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो है जिम्नोस्पर्म और दूसरा आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर हमने फर्दर क्लासिफाई किया है मोनोकॉट्स एंड फिर आता है डाइकॉट्स। तो ये हमारे किंगडम प्लांटिया का पूरा क्लासिफिकेशन है। किंगडम प्लांटिया को हमने पहले फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सीड एंड फ्लावर। जैसे सीड और फ्लावर जिन प्लांट में नहीं होता उनको क्रिप्टोगैमस में आता है, और वो तीन टाइप के होते हैं, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेट्रिडोफाइटा। फिर आता है हमारा फेनेरोगेमस, इसमें सीड भी होते हैं फ्लावर भी होते हैं। इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा आता है एंजियोस्पर्म। फिर हमने अपने एंजियोस्पर्म्स को भी दो टाइप के में डिवाइड किया है, एक मोनोकोट्स और एक डाइकोट्स। आई होप इस वीडियो में आपने किंगडम प्लांटिया के जो क्लासिफिकेशन है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हमने किंगडम प्लांटिया को फर्दर सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया, उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। आने वाले वीडियो में हम किंगडम प्लांटिया के बारे में और उसके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।